नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर मेरा जो टॉप 10 कंपनीज के ऊपर जो स्विंग ट्रेडिंग चल रहा है और जहाँ पे मेरा एंट्री है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे मैं कोई फंडामेंटल फाइनेंशियल के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। पूरे का पूरा इस वीडियो टेक्निकली के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ एजुकेशन पर्पस में लेना होगा। मेरे तरफ से कोई भी कंपनीज के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के ऊपर आपके रिस्क के हिसाब से करिए। इसमें मेरा कोई भी मतलब रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा जो खुद का ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो एक बार इस सारे कंपनीज के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो सबसे पहले बता दूं स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है जो लेवल्स है, दो तरीके से लेवल्स होते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे देखिए स्विंग हाई एंड स्विंग लो। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, इसका मतलब क्या है? जब भी शेयर भागते रहते हैं तो वो कोई एक हाई बनाते हैं, उसके बाद फिर से एक लो, तो प्रीवियस लो को टच करने के आसपास आते हैं, फिर से हाई बनाते हैं, फिर से लो, फिर से हाई बनाते हैं, फिर से लो। इस तरीके से वो स्विंग हाई करते रहते हैं। तो आज के मेरा जो इतने सारे ट्रेड्स है वो इसी तरीके से कुछ स्विंग हाई के लेवल्स में और स्विंग एंटी लेवल्स में ही बना हुआ है। तो चलो एक एक करके मैं सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। आज मैं एटलीस्ट 10 कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए। और आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल्स अपडेट में आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए, बजाज फिनसर्व के ऊपर बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना, एक कप बना। और कप बनने के बाद फिर से एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। देखिए, एक कप बनने के बाद दो बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बना। पहले इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। एक्चुअली यहाँ पे इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। तो कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे भी आए। तो नीचे आने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब भी इस लेवल के आसपास आएंगे तो उसको रिटेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज इसका स्ट्रांगली एक क्या था, एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं मेरा जो टारगेट है वो कहाँ तक है आपको मैं टारगेट बता दूं तो प्रीवियस जो इसका स्विंग हाई है उस स्विंग हाई के बहुत ऊपर टारगेट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से लेवल स्केड हो रहा था, ये जो स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना था उस फाइनली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और उसके बाद ऊपर उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो जो मेरा टारगेट है वो करीबन करीबन दो 2107 रुपीज के आसपास है, जो टारगेट निकल कर रहा है 27%। तो इस टारगेट को लेकर मैं चलूंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर प्लीज एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझना, आपको रिसर्च करने पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे डेटा को रिसर्च किया हूँ, उसके बाद मैंने टेल लिया हूँ। और मेरे ट्रेड हमेशा डाइवर्सिफाइड होते हैं, एक मिनिमम क्वांटिटी के साथ काम में करता हूँ। ऐसे नहीं कि पूरा के पूरा पैसे एक ही कंपनी के ऊपर डाल दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप 5 से 10 कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो पूरा कैपिटल जितने आपके कैपिटल्स है उसको हमेशा 5% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। अगर बिगिनर है तो 3% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज। देखिए, नजारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक पहले एक ट्रेड बना था कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का, सॉरी हाँ, कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इसका टारगेट इस लेवल तक था, इजीली वो टारगेट को अचीव किया। तो फिर से एक बार एंटी बना, फिर से एंटी बना कि यहाँ पे एक कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना। और यहाँ पे देखिए, जो अगर प्रीवियस अगर मैं स्विंग हाई देखूँ तो स्विंग हाई के बहुत नीचे कंपनी का टारगेट लेवल बना। तो इजीली वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। और मजेदार बात यही है कि कंपनी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बड़ा सा एक एंटी लेवल्स भी है। वो एंटी लेवल्स किस तरीके से है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं तो यहाँ पे एक बड़ा सा कप बना और एक छोटा सा एक बार दो बार हैंडल बना। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को अगर मैं मार्किंग करूं तो एक बड़ा सा टारगेट कंपनी यहाँ पे मिलने वाला है। वो टारगेट निकल कर आ रहा है कंपनी की जो स्विंग हाई है उस स्विंग हाई के नीचे। तो इसका मतलब हायर लेवल है, उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो जब भी यहाँ पे मेरा एंट्री हो चुके हैं तो मैं टारगेट फर्स्ट टाइम देखूंगा तो यहाँ तक जो 17% के आसपास निकल कर है। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट रहेगा 1342 के आसपास, जो टारगेट निकल कर है 47 के आसपास। तो उस टारगेट को लेने के लिए भी मैं इंतजार करूंगा। तो बाकी आप समझदार है, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टेक महिंद्रा। देखिए, टेक महिंद्रा के ऊपर बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट हो देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कब बना था, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने का बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। उसके बाद देखिए जब भी नीचे आए थे तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे दो तरीके से सपोर्ट इसको मिलेगा।
पहले एक सपोर्ट जो है वो इसका 200 डेज का ईएमए है, उसको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट था जिसको रिटेस्ट करके कंपनी ऊपर गया था। तो एक स्ट्रांगली दो सपोर्ट यहाँ पे था। तो फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट मिला, सेकंड यहाँ पे सपोर्ट मिला, उसके बाद कंपनी रिवैक किया। तो कंपनी का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो टारगेट एक्चुअली निकल कर है 1570 के आसपास, जो इसका प्रीवियस एक स्विंग हाई लेवल है। एक स्विंग हाई है, इसी लेवल को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी कहा जाता है। तो उस लेवल तक अगर टारगेट को अचीव करे तो एक बड़ा सा अचीवमेंट कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से टारगेट एंटी लेवल यहाँ पे बन सकता है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा टारगेट पाने के लिए। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से इस कंपनी को देख रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के ऊपर एक बहुत दिनों के बाद पहले देखिए एक एंटी बना था, पहले भी एक कफ विद हैंड बना था, फाइनली टारगेट को अचीव किया। उसके बाद फिर से एक एंटी बना कफ विद हैंड का, और ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और जो मेरा टारगेट यहाँ पे हो रहा है, मेरा जो टारगेट में यहाँ पे लेने वाला हूँ 4336 के आसपास। तो इस तरीके से एक एंटी बना है जिसका टारगेट निकल कर है करीबन 22% के आसपास। एक शानदार तरीके से एंटी लेवल्स बना और इस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, जिसके कारण मैंने एंटी लिया हूँ। हाँ, जितने सारे कंपनीज के ऊपर मैंने एंटी लिया और जिस कंपनी के ऊपर मैं एंटी लेने वाला हूँ, तो वो सारे कंपनीज के ऊपर मैं हमेशा पहले टेक्निकली के चार्ट पैटर्न को देखने से पहले फंडामेंटल्स को जरूर चेकआउट करता हूँ, फाइनेंशियल डेटा को जरूर चेकआउट करता हूँ, उसके बाद काम कर लेता हूँ। तो आप भी उसी तरीके से काम करिएगा। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे दिखाया 2021 से लेकर 2023 तक एंड ऑफ द पीरियड। कंपनी एक बड़ा सा कप बना, उसके बाद 2 बार छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पे लंबा सा एक जर्नी का टारगेट यहाँ पे मिला है, करीबन 950 रुपीज का यहाँ पे टारगेट मिला है, जो निकल कर है करीबन 64% के आसपास। तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था उस लेवल को भी कंपनी ब्रेकआउट करके इस तरीके से कुछ पैटर्न्स किया है। तो एक लंबा जर्नी करने के लिए कंपनी थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई प्रीवियस स्विंग हाई लेवल नहीं है, प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद काम करने के लिए वो कोशिश करेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा तो ठीक ठाक है, अभी देखा जाएगा कंपनी अपकमिंग टाइम्स में। अभी तो रिजल्ट कंपनी का आने वाला है 24 ऑफ फरवरी, तो देखा जाएगा उस टाइम में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बर्जर पेंट, जिसके ऊपर एक शानदार एंट्री हुआ था, एक कप विद हैंडल पैटर्न बना था, एक बार नहीं कप के बाद यहाँ पे 1 2 3 3 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था और टारगेट के नजदीक भी गया था और टारगेट होने से पहले ही रिवेक किया। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि हमेशा आप लोग सोच रहे हैं कि जब भी एंट्री मिलेगा इजीली टारगेट हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। ये मार्केट है, मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से और बायर सेलर के सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, जहाँ पे आपको सोचकर समझकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लाइंडली किसी के ऊपर टेल ले लेंगे तो आपको बुरी तरीके से फंस सकते हैं। देखिए मैंने टेट यहाँ पे लिया था और मेरा टारगेट होने के नजदीक से ही वापस आया, तो थोड़ा सा तो मन में चिंता रहेंगे ही कि यहाँ से वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है तो आज नहीं तो कल वो वापस जरूर जाएगा। शायद मुझे इस कंपनी का टारगेट मिलने में 1 साल भी लग जाए, तो 1 साल में 23% का रिटर्न मिलेगा, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फाइनली बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद फाइनली फिर से एक बार कंपनी न्यू हाई लेवल को ब्रेकआउट किया है, न्यू प्रीवियस लेवल को ब्रेकआउट करके आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे इसलिए कप विथ हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली यहाँ पे टोटल कंपनी यहाँ पे होल्ड भी किया, ब्रेकआउट करने के बाद फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। तो जब कंफर्मेशन किया उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रेशराइज है, इसलिए भी नीचे भी आ रहा है। तो इस तरीके से चलते रहेंगे। तो मेरा जो टारगेट है वो रिलायंस के ऊपर में 3188 लेवल का मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो टारगेट निकल कर मेरा आ रहा है करीबन 23% के आसपास। तो जब भी मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए आप सोचेंगे उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल को जरूर चेकआउट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है देखिए उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत दिनों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक ट्रेड मिला, जो ट्रेड कुछ इस तरीके से है, कुछ कफ विथ हैंड पैटर्न्स बनाया और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुके हैं और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद देखिए रीटेस्ट भी किया। तो इसका मतलब मुझे इस हायर लेवल में बाय नहीं करना था, क्योंकि एक थोड़ा सा ऊपर चला गया था, तो मैं इंतजार कर रहा था जब भी वो रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली वो रिटेस्ट किया और जो टारगेट निकल के आ रहा है इस कंपनी के ऊपर वो 19% के आसपास, करीबन 740 रुपीज के आसपास। तो
मैं इस कंपनी के ऊपर भी बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है एसबीआई के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए फाइनली इन्फोसिस के ऊपर मैंने एकदम लो साइड में ट्रेड लिया था और फाइनली एक बहुत बड़ा लंबा जर्नी का टारगेट मुझे मिला करीबन 31% के आसपास। और उसके बाद देखिए फिर से एक बार कंपनी के ऊपर यहाँ पे एंटी मिल चुके हैं। वो किस तरीके से एंटी मिला है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बिग जैसा कप बना, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। फाइनली कप विद हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट भी किए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट भी किया। और जो मेरा टारगेट मैं लेकर चला हूँ, एक लंबा सा टारगेट लेकर चला हूँ करीबन करीबन 2014 के आसपास। इस टारगेट को मैं लेकर चला हूँ करीबन 26% के आसपास मेरा टारगेट है। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। ये सारे कंपनीज के ऊपर मैंने कहाँ पे मेरा टारगेट है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, वो सब कुछ मैं मेजर करके चल रहा हूँ। तो आप प्लीज ब्लाइंडली ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे सर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा तो मैं सेबी के खिलाफ चला जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन करूँ। ये मेरा खुद का ट्रेड है, आपको सारी चीजों को सिखाने के लिए किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को यूज करके काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ टेक्निकली चार्ट ही इंपॉर्टेंस नहीं है, आप सिर्फ इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को देखकर काम करेंगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो प्लीज एक बार कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ये सब कुछ रिसर्च करने के बाद प्रीवियस बैक टेस्टिंग करना, उसके बाद काम करना। क्योंकि मेरे इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस कभी कभी छोटा सा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा बड़ा भी होते हैं। तो मेरा स्टॉप लॉस मैं मेजर करके चल रहा हूँ। आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, मेरी तरफ से सारी चीजों को सीखिए, सीख कर काम करिए। तो अगर इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं, अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है वो जानना है, तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।